बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की हाजिर खिदमत हुआ। कुछ दिन पहले हमने ना अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैं वनडे का ना बाकायदा एक घर पे सादा सा वंडा तैयार किया था। वो बनाना की वीडियो मैंने शेयर की थी। तो बाद में वादा भी किया था आपको कि इससे किस तरह हम इस्तेमाल करवाते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और कुछ दोस्तों ने मुझसे असरार भी किया था कि हमें आतिश भाई बताएं कि किस तरह वो वंडा यूज़ करवाते हैं। जी, आज तो हमारा टॉपिक हो सबसे पहले ना हम आज जो हमने वो स्टार्ट लिया है वो वनडे का मुकम्मल जो है ना वो तरीकाकार आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हमने टॉप में जो है ना जिसमें हम वंडा मिक्स करते हैं खुरली, इसमें खाल डाली है। खाल को भिगोया हुआ था गर्म पानी में सुबह के वक्त। तो खाल डाली है और अब सारी चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे। सबसे पहले हमने जो इसमें मिक्स की यही चीज़ है ना वो मीठा सोडा है। मीठा सोडा जो है ना वो बकरों को फरबा करने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। दूसरा, जो भी उनके मैदे में वंडा कोई भी आप चीज़ इस्तेमाल करते हैं ना इसके जो बैक्टीरिया पैदा होते हैं तो मीठा सोडा जो है ना वो सब ज़ाया करता है। तो मीठा सोडा जानवरों में लाजमी इस्तेमाल करवाना चाहिए। जिन जानवरों को आप हैवी प्रोटीन वनडे देते हैं ना उनमें इस्तेमाल करवाना ज़रूरी है। तो ये देखिए हमने खाल में अच्छी तरह पहले मीठा सोडा डाला है। ये जानवरों की मिकदार के हिसाब से डाला है हमने कि अपने जानवरों की जो क्वांटिटी है उस हिसाब से मीठा सोडे को हमने अच्छी तरह ना खाल के साथ मिक्स कर रहे हैं। तो अभी मिक्स करने का जो अमल है ये ख़त्म नहीं हुआ, प्रॉपर जो है ना इसे मिक्स किया जाएगा और अच्छी तरह। तो फिर बाद में जो भी इसका सीन बनेगा वो आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे। बाकी जो अगली चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे ना जो हमने घर पे अपना देसी वंडा तैयार किया, या देखें वो वंडा 10 किलो हमने तोला, तोल के वो हम इसमें मिक्स करेंगे। खाल खाल की जो क्वांटिटी थी वो हमने 8 किलो खाल जो सुबह से भिगोई हुई थी, और ये भिगोने के बाद इसका जो वज़न बन जाता है वो तकरीबन 30 केजी के राउंड बाउंड खाल का वज़न बनता है। तो हफ्ते में एक बार हम इसमें स्टामिक पाउडर का इस्तेमाल करते हैं बकरों को देने के लिए। जो स्टामिक पाउडर हमारे पास होता है गोटलैंड फार्म का वो हम यूज़ करते हैं हफ्ते में एक बार लाजमी स्टामिक पाउडर, ताकि वनडे के थ्रू ही हमारे जानवरों के अंदर जो है ना मसाला चला जाए। इनके उनके मैदे के जितने भी अमराज है और भूख जिन जानवरों को नहीं लगती कम लगती है वो बेहतर हो जाए। अब ये जो हमने अपना वंडा दाला तैयार किया हुआ था, इसे वंडा भी बोला जा सकता है दाला भी, वो करने लगे हैं जी इसमें मिक्स। खाल की मकदार जो थी वो मैंने आपको बताई, वो तकरीबन 30 केजी के राउंड बाउंड हमारे पास खाल भिगोई हुई बनती है। वैसे वो तकरीबन जो आम रूटीन में है वो 8 केजी खाल है। खाल को हम आस्ता आस्ता बढ़ा रहे हैं, 10 केजी तक ले जाएंगे। कोई भी हाई पोटेंसी यानी कि हाई प्रोटीन वंडा है ना उसे आप एकदम जानवरों में ना इस्तेमाल करवाएं। तेज़ आस्ता आस्ता उसकी मकदार को जो है ना वो इंक्रीज करते जाएं। ये देखिए जी, तो ये देखिए हमने इसमें जो वंडा डालना शुरू कर दिया। वनडे में कुछ दोस्तों ने उस दिन कहा था कि आपने दाला जो है ना वो बहुत बारीक करवाया। वो इसलिए बारीक करवाया, एक तो ये जानवर के अंदर से ना बाहर नहीं आता। आप देखें अक्सर ही बकरे ना ज़ाया करते हैं वनडे को मेंगनियों के थ्रू, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा बारीक करवाया। ये देखिए खाल में हमने मिक्स करके डालना होता है, तो बारीक वंडा जो है ना ये अच्छी तरह मिक्स भी हो जाता है। अभी हम इसमें डालने लगे हैं जी जो स्टामिक पाउडर है हमारे पास। वो स्टामिक पाउडर डालने के बाद ये देखिए इसको अच्छी तरह इसके ऊपर छट्टा लगा दिया जाएगा। ये हमने जो हमारे पास प्लास्टिक की खुरली है ना वो मिक्स करने के लिए रखी हुई है। एक तो इसमें इजीली मिक्स हो जाता है, बाकी जितनी मर्जी क्वांटिटी में हो ना अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। पहले कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड की थी, वो टब में मिक्स करते थे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। एक तो इजीली खड़े होकर इसमें देखिए अब मिक्स हो रहा है। अब होगा क्या कि हम इसे मिक्स करने के बाद ना अपने जानवरों को डाल देंगे। मिक्स अच्छी तरह करना है कि जो हमने मसाला डाला है ये देखिए जिस तरह मतलब इनमें हाथ
मार के किया जा रहा है ना, ताकि आपके हर दाने को मसाला स्टामिक सॉरी ये वंडा हर एक चीज़ आपकी जो है ना वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये नहीं है कि मतलब आपने बस थोड़ा बहुत मिक्स किया और जानवरों को डाल दिया। फिर बाज़ दफ़ा पता क्या होता है कि कुछ जानवरों को जो मीठे सोडे की मिकदार वो ज़्यादा चली जाती है, कुछ को मसाले की मिकदार ज़्यादा चली जाती है, तो उसमें जानवरों को ना लूज़ मोशन लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि अच्छी तरह मिक्स करें। एक तो ये देखें ये पहले ये खाल जो होती है ना, इसमें पानी डाला होता है, भिगोई होती है, जब इसमें दाना मिक्स करते हैं ये खुश्क सा हो जाता है, क्योंकि हम इसमें 10 केजी जो है ना वो वंडा अपना मिक्स करते हैं। पहले वंडा हमने जो है ना वो ज़्यादा बढ़ा दिया था, फिर कुछ जानवरों में प्रॉब्लम आने लग गई थी, तो वो हमने वंडा जो है इनका ना वो फिलहाल कम किया हुआ। कम नहीं है, डेली रूटीन वही है, लेकिन सुबह और शाम, पहले हम शाम के वक्त इन्हें वंडा और दे रहे थे सुबह के वक्त, अब लेकिन दूध डाला है ना वो हम शाम के वक्त भी इन्हें मिक्स करके दे रहे हैं कोंडे में। तो शाम की रूटीन मैंने काफ़ी दफ़ा कोशिश की है कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। इंशाल्लाह ताला जल्दी वीडियो में वो भी शेयर करूंगा, और साथ साथ में ना ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ये वंडा हमें कॉस्टली कितने का पड़ता है एक बकरे का। ये 40 केजी जो है ना डेली हमारा वंडा तैयार होता है बकरों के लिए, और तकरीबन 40 से 45 बकरों के लिए काफ़ी होता है। ये देखें हमने डाल दिया अब खुरलियों में, अब बकरों को इस पे छोड़ दिया जाएगा। ये आज छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ वंडा इस्तेमाल करवाने का तरीका बताया था। ये देखिए किस तरह का बन गया, कच्ची किस्म का जो वंडा है ना वो तैयार हो गया। इसमें थोड़ी सी खाल जो है ना वो खुश्क की मिकदार में रखनी पड़ती है, अगर ज़्यादा भिगो दी जाए तो वो पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो सर्दी ऊपर से है, इसे खाने के बाद जानवर पानी भी अच्छी खासी मिकदार में पीते हैं। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को कर ले सब्सक्राइब। इंशाल्लाह ताला हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।